Hello friends, first of all thank you very much for watching this video. फ्रेंड्स, हम अनलॉक 1 में प्रवेश कर चुके हैं और साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट्स को भी ये पता है कि उनके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि उन्हें अपने जीवन में सफल होना है। लेकिन क्या वजह है कि अधिकांश पेरेंट्स की शिकायत है कि उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर भी, ये जानते हुए भी कि उनके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि वो ये सोच रहे हों कि अभी एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, पिछले साल के एग्ज़ाम भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, सिलेबस कितना होगा, कितना आएगा, कितना कटेगा, उन्हें कुछ कंफर्म नहीं है न्यूज़। स्कूल खुलेंगे तो कब खुलेंगे, पढ़ाई होगी तो किस प्रकार से पढ़ाई होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद भी उनको भी ये पता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी ये पता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या वजह है कि वो इसके बावजूद भी पढ़ नहीं रहे हैं? हो सकता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में हो, यानी कि इस समय एक ऐसा माहौल चल रहा है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट्स कभी भी सो रहा है, कभी भी उठ रहा है, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने अपने आप को एक शेड्यूल में बांध रखा है और अपने शेड्यूल के अनुसार वो लोग अपनी स्टडी करते हो। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई शेड्यूल नहीं है, कब उठना है, कब सोना है, दिन भर में कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी गोल नहीं है, कोई भी आपके सामने टारगेट नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर ये समय हमारे लिए एक चैलेंज की तरह है तो यही समय वो है जिसमें हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इसके पीछे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि एक ये हो सकता है कि भाई कुछ स्कूल खुलने का कोई टाइम नहीं है, सिलेबस का कुछ पता नहीं है, एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि भाई हम पूरा सिलेबस पढ़ें और पता चले कि उसमें से आधा सिलेबस कम हो गया है तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये बात मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए। दूसरा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई पता नहीं एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और तीसरे जो प्रमुख कारण है वो है कंफर्ट जोन, यानी कि इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि कभी उठना है, कभी सोना है, स्कूल जाना नहीं है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है, किसी से कुछ पूछना नहीं है। कुछ समय पहले तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो वो बच्चे लेटते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए क्लासेस अटेंड कर रहे थे। कहने का मतलब है कि उनकी अटेंशन भी पूरी तरह से पढ़ाई के ऊपर नहीं थी। तो अब बात करते हैं आखिर ऐसा क्या है कि वो लोग इंस्टेंटली फोकस हो जाए अपनी पढ़ाई के ऊपर और अपनी लाइफ के अंदर क्या होने वाला है उसको देखना शुरू कर दें, या वो क्या बनना चाहते हैं उस चीज़ को वो देखना शुरू कर दें और उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाए। दोस्तों, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति यथास्थिति में नहीं रहना चाहता है, यानी कोई भी इंसान अपने आप को स्टेटस को में नहीं रखना चाहता है। हमेशा इंसान या तो ग्रो करता है या फिर वो डिके करता है। यानी कि यदि आप बढ़ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डिके हो रहे हैं, यानी कि या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर आप सड़ रहे हैं। आप यथास्थिति में कभी नहीं रहते, क्योंकि समय हमेशा चलयमान है, समय कभी रुकता नहीं है, ना आपके चाहने से और ना मेरे चाहने से। अब ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे तुरंत इस चीज़ को समझ जाएं और वो पढ़ने पे अपना फोकस पूरा डालने लग जाए और पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाएं? तो इसके लिए दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट टेक्निक्स, जिसको आप कभी भी यूज़ करेंगे। और ये टेक्निक ना केवल बच्चों के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं इस समय, तो लेट्स फोकस ऑन आवर स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ इस समय यह है कि वो एक कंफर्ट जोन में रह रहे हैं कि भाई कोई उठने का टाइम नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं, खाना पीना घर में अवेलेबल है, टीवी आपने देख लिया, नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देख ली, सीरीज़ देख ली और टाइम आपका पास हो रहा है। थोड़ा बहुत पेरेंट्स को दिखाने के लिए आपने पढ़ लिया, बाकी कुछ पर्पज़ नहीं, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। तो दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने प्लेजर को अवॉइड नहीं करना चाहते। क्योंकि जब भी हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो हम सिर्फ इसलिए पाना चाहते हैं, या तो हम किसी पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, यानी कि या तो वर्तमान में हमारा कोई पेन है, पीड़ा है, उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, या फिर हम फ्यूचर के किसी प्लेजर को अचीव करना चाहते हैं। इसी वजह से कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट आगे बढ़ता है या आगे नहीं बढ़ता है। अब स्टूडेंट्स का समस्या यह है कि उनको जो प्रेजेंट में जो प्लेजर मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है कि भाई ठीक है, कभी उठो कभी सो,
खाओ पियो, टीवी देखो, नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखो और अपना टाइम पास हो रहा है, ये उनका प्लेजर है। लेकिन पेन क्या है? पेन ये है कि अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो आने वाले टाइम में उनको क्या क्या पेन हो सकते हैं, यानी कि उस तक कि महीने 2 महीने में स्कूल खुल जाए, फिर आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस कम समय में कंप्लीट करना पड़े, फिर आपका फोकस स्पेन कम हो जाए, टेंशन स्पेन आपका कम हो जाए, और फिर आपके मार्क्स उस तरह से नहीं आएंगे, और फिर आगे क्या होगा आप जानते हैं कि हो सकता है आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिले, आपको आपका मनपसंद सब्जेक्ट आगे पढ़ने को ना मिले, आपका मनपसंद जो भी आप करियर बनाना चाहते हैं उसमें आपको शायद परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, सिंपल सा तरीका यह है कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे, आप या तो अपने पेन को अवॉइड करने के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ प्लेजर को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि मैं आपसे ये कहूँ यह भी कि आप इसी समय एक पेन और कागज़ उठाएं और उसमें आप लिखें वर्तमान में आपके पास क्या क्या प्लेजर्स हैं। यानी कि आपके पास वर्तमान में प्लेजर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंफर्ट से उठना, सोना, अपना टीवी देखना, नेटफ्लिक्स मूवीज़ देखना, फ्रेंड्स से गॉसिप्स करना, राइट, कोरोना के बारे में न्यूज़ देखना, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको कंफर्ट लगती हैं, यानी कि यू आर वेरी कंफर्टेबल, आपको कोई एफर्ट्स नहीं करना इन सब चीज़ों के लिए, राइट। एक आप लिस्ट बनाएं और आप साथ में बनाएं एक पेन की लिस्ट, यानी कि आप ये सब करते हैं तो आपको क्या क्या पेन हो सकते हैं फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में क्या क्या पेन हो सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो आप उस तरह आप पढ़ाई पीछे रह जाएं। अगर आपके अंदर कोई स्किल की कमी है, मान लीजिए आप कहते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मेरी साइंस अच्छा नहीं है, तो आप उस पर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भविष्य में वो ख़राब ही रहने वाला है, यानी कि वो जैसी आज की स्थिति है, यथास्थिति वैसे ही रहने वाली है। फिर आप कहेंगे कि भाई इसके बाद फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा और क्या पेन्स हो सकते हैं? पेन ये हो सकते हैं कि आपके मित्र, आपके सहयोगी आपसे आगे निकल जाएंगे, आप वहीं रह जाओगे, तो ये बहुत बड़ा पेन है कि आपके संगी साथी, आपके मित्र, आपके फ्रेंड आपसे आगे निकल जाएं, आप पीछे रहो, तो ये भी बहुत बड़ा पेन हो जाएगा। तो इसके अलावा और क्या होता है कि लोग आपका होता है भविष्य मजाक उड़ाए कि भाई देखो ये बच्चा तो पूरे दिन इसने कोविड-19 में, लॉकडाउन में खूब मज़ा किया, आप देखो इसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। तो हो सकता है पेरेंट्स को भी सुनना पड़े आपकी वजह से, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपका फ़न बनाए, मजाक उड़ाएं। और क्या पेन हो सकते हैं आपके पेन हो सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट हो जाए, डिप्रेशन आ जाए और आप आइसोलेशन में फ़ील करें, जैसे कि आजकल हम बात करते हैं कि आइसोलेट कर देते हैं या क्वारंटाइन कर देते हैं। उस समय आप अपने आप को क्वारंटाइन फील करें जबकि सारी दुनिया मूव कर रही होगी, घूम रही होगी, आगे बढ़ रही होगी। और क्या पेन हो सकते हैं? कहने का मतलब है कि आपके जितने ज़्यादा पेन हो सकते हैं आप उन सब की लिस्ट बनाएं और आपके वर्तमान के जो प्लेजर्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उसको एक बड़े से पेपर पर, बड़े से कागज़ पे, आप अपनी दीवार पे, घर की दीवार पे, आप अपने ड्राइंग रूम में या अपनी जहाँ आपकी स्टडी टेबल उस पर आप लगा दें और उसको देखें कि यदि आपने आज के एक समय में वर्तमान के प्लेजर्स पे ही अगर आपने फोकस किया तो भविष्य में आपको होने वाले जो पेन्स हैं वो कहीं ज़्यादा दर्दनाक है, दुखद हैं और कहीं ज़्यादा आपको तकलीफ़ होने वाली है। तो यही राइट समय है, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने वर्तमान के प्लेजर को अवॉइड करें या कम करें और फ्यूचर के पेन को भी अवॉइड करें। क्योंकि जब आपके पेन्स, आप उन पे काम करेंगे, यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट पे वीक हैं, आप उस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपके वो पेन्स जो फ्यूचर में होने वाले हैं वो आपके कम होते चले जाएंगे। और वर्तमान के प्लेजर को भी आप इंजॉय करें, लेकिन आप एक लक्ष्मण रेखा खींचें जिससे कि आप पूरा समय उस प्लेजर में ना बिता के थोड़ा समय प्लेजर में बिताएं और बाकी समय अपने स्किल्स को डेवलप करने में, अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने में, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने में लगाएं, जिससे कि जब भी ये महामारी हमारे देश से, विदेश से ख़त्म होगी तब आप औरों के मुकाबले बहुत आगे होंगे और चीज़ों को बहुत कॉन्फिडेंटली, डिलाइटफुल्ली फेस कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। आप अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।